वो राम करना बनी जाई बिगड़े का। चलू जाबो रम रेखा धाम मिलबो प्रभु राम। चलू जाबो रम रेखा धाम मिलबो प्रभु राम। चलू जाबो रम रेखा धाम। जब कोई जाए ना खुशी खुशी जीवन बिताए ना। प्रभु के शरण में जब कोई जाए ना खुशी खुशी जीवन बिताए ना। चलू जाबो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री सत्येंद्र जी लेकिन आप हैं तो तोहर से मोर गुजारिश है मोर कि हमें सब उनके परिहार के लिए थोड़े रोड में आ जात। प्रभु राम कर गुण गाबै दुनिया देखत रही जाबै। वीरेंद्र जब पाँव पड़बै प्रभु राम कर गुण गाबै।
बसंत के रुत दिन बाहर के आते हैं, खिलती है कलियां मौसम प्यार के आते हैं, जब अतिथि हमारे घर द्वार पे आते हैं, जोरदार तालियां। हमारे मुख्य विशेष तो पानी भी डाल दीजिए बाकी आप करवा मट्टी दे दो। हाँ हाँ सबको दे दो लेवल में डाल दो। आते हैं, देवालय बन जाता है आंगन हमारा, जब अतिथि हमारे घर द्वार पे आते हैं। राम राम तो दो जोहार करती हूँ। मैं लक्ष्मणी अपने सहयोगी कुमारी दिव्या के साथ आज इस कार्यक्रम की प्रस्तुति में हूँ। तो आइए। आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा, बस आप खास मौके पर आते रहिए, आपकी प्रेरणा का दीपक जलता रहेगा। तो आइए हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दीप प्रज्वलन का द्वारा करते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी हम सबसे पहले विशेष अतिथि माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज करें। आग्रह है कि वो जोरदार तालियों से परम ज्योति नमस्ते, ज्योति परम ज्योति ब्रह्म ज्योति नमस्ते, दीपम ज्योति परम ज्योति ब्रह्म ज्योति नमस्ते, दीपम ज्योति परम ज्योति ब्रह्म ज्योति नमस्ते, दीपम ज्योति परम ज्योति ब्रह्म ज्योति नमस्ते, ज्योति ब्रह्म ज्योति नमस्ते, दीपम ज्योति परम ज्योति ब्रह्म ज्योति नमस्ते। आते रहते चलिए। इससे पूरे समाज में आनंद का वातावरण है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के बड़े स्वयंसेवी रहे हैं। श्री सत्येंद्र जी ग्राम मज्जार पोस्ट हेड पोस्ट जिला लातेहार झारखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने मैट्रिक के पश्चात 1980 में से 1984 तक वनवासी कल्याणाश्रम गुमला में रहकर BSc की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ संघ विद्यार्थी के विस्तारक भी रहे। सत्येंद्र जी 1994 से वनवासी कल्याणाश्रम केंद्र झारखंड में पूर्णकालिक कार्यकर्ता विभिन्न दायित्वों
का निर्वहन करते हुए झारखंड प्रांत वनवासी कल्याण केंद्र का प्रांत संगठन मंत्री भी रहे। फरवरी 2021 से वनवासी कल्याणाश्रम जसपुर छत्तीसगढ़ का अखिल भारतीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। फूलों पर भंवरों की गूंज हो, माँ शारदा के चरणों में वंदना हो, सद्गुण संपन्न जीवन हो सबका, इस शुभ वेला पर सबका अभिनंदन हो। हमारे यहाँ आए विशेष अतिथि माननीय उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसके साथ मंच में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण तथा हमारे यहाँ आए बकुलतला वासियों और विभिन्न गांव के आए सभी अतिथियों को वनवासी कल्याण आश्रम बकुलतला हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जिला समिति उपाध्यक्ष श्री डी.के. रॉय जी को आमंत्रित करती हूँ, वे यहाँ आए और आज के हमारे विशेष अतिथि जी को गुलदस्ता देकर भेंट व सम्मान करें। आग्रह करती हूँ कि जब ये गुलदस्ता देंगे तब आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू डी.के. रॉय। अब मैं मंच पर कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता श्री देवनाथ महतो जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सूर्यकांत जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद महतो भैया जी। अब मैं मंच पर नेहरू राम जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए और पूर्व प्रांत अध्यक्ष दामोदरन जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। धन्यवाद नेहरू जी। प्रांत श्रद्धा जागरण प्रमुख श्री सुब्रन माझी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और जिला अध्यक्ष श्री कंदस्वामी जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। आप शायद दूर दूर गांव से आए हैं, थक गए हैं शायद, इसलिए तालियों की कमियां सुनाई दे रही है यहाँ पे, तो आप कृपया आप जोर से तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं मंच पर जिला उपाध्यक्ष श्रवण मुंडा मध्य अंडमान जी को आग्रह करती हूँ कि वे आए। क्षमा चाहती हूँ। इसके बाद मैं मंच पर जिला उपाध्यक्ष मध्य अंडमान के श्रवण मुंडा जी को आग्रह करती हूँ कि आइए बकुलतला सागर का लगा है ना, सागर का इसलिए नहीं होता, उसका वक्त इस तरह ही रहता है सागर का। उपाध्यक्ष श्री कालेश्वर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और श्री हरि जी प्रांत संगठन मंत्री जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। उपाध्यक्ष जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करें। कृपया तालियां बनी रहे, आप तालियों में कंजूसी मत करें, क्योंकि हमारे जो विशेष अतिथि है वो बहुत दूर से आए हुए हैं, तो उनके लिए तालियां जरूर बनती हैं।
धन्यवाद। अब मैं मंच पर जिला अध्यक्ष कंदस्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और जन समुदाय को संबोधित करें। बोलो, जोर से बोलो, जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। सबको राम राम। आदरणीय श्री सचिंदर सिंह जी एवं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण तथा इस अवसर पर पधारे मेरे सभी भाइयों बहनों माताओं और दूर दूर से आया मेरा वनवासी कल्याण भाइयों, आप सबको मेरा हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग इतना दूर से अपने समय लेकर ये मंच में आकर बैठे, ये जो फेस्टिवल को, ये जो समारोह का सक्सेस करने के लिए आए हुए मेरे वनवासी भाइयों, सबको राम राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। सबको राम राम। भैया जी, अब मैं मंच पर उपाध्यक्ष श्री श्रवण मुंडा जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पे आए और अतिथि स्वागत हेतु दो चंद शब्द कहे और हमारे कार्यक्रम का मनोबल बढ़ाए। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि जो मुख्य भूमि से आए हुए इस मंच पर मंचासीन और बनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री सत्येंद्र जी को मैं हमारे इस कार्यक्रम की ओर से, हमारे जिला कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुख्य भूमि से आए हमारे इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए तथा हम सबों का मार्गदर्शन, हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। हम उनको हमारे कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और उनके बगल में बैठे डॉक्टर साहब हमारे श्री कांता जी, उनको भी मैं स्वागत करता हूं, जो हमारे बीच में आए हम सबों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और उनके दाईं ओर बैठे हमारे मध्य अंडमान जिला कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री कंदस्वामी जी, जिनका हमारा भरपूर सहयोग रहता है, हमेशा हमें सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनको भी हम हमारे कमेटी की ओर से, बनवासी कल्याण आश्रम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बाईं ओर बैठे हमारे अंडमान निकोबार प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री माननीय श्री हरि जी, जिन्होंने अभी जब आए तब बहुत कोरोना का समय था, हमारे लोग घरों में रह रहे थे, तब भी वो अपने घर घर में जाके बहुत प्रयास के साथ में संपर्क किए, सहयोग किए। ऐसे हमारे कार्यकर्ता श्री हरि जी को मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए जो हमारे कमेटी के भाई बहन लोग जो दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को इस तरह सुंदर ढंग से सजाए हैं, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कमेटी के भाइयों को इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी भाई बहन जो दूर दराज गांवों से आए हैं हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, आनंद लेने के लिए, मैं उन सभी भाइयों को भी हमारे इस बनवासी कल्याण आश्रम की ओर से तथा हमारे जिला कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब
हमारी बहन लक्ष्मणिया जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं छात्रावास के छात्रों से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए और गीत प्रस्तुत करें। नूतन जागर सूर्य तेज सा छाया, युग जन जागे भारत जागा, धरती अंबर जागा, धरती अंबर जागा। भरत भूमि पर संकट छाया, अलगवाद की आंधी, संस्कृति पर जो हुआ आक्रमण, भारत माँ से सिखाती माता की सूझब देखे, सत्य उपासक जागा, युग जन जागे भारत जागा, धरती अंबर जागा। स्मरण करे हम वीर पुरुषवा, नागभूमि के साधु, शक्ति स्वरूपा रानी माँ को, स्तंभों के पौरुष को, ब्रह्मपुत्र का गर्जन सुनकर, पूर्वांचल अब जागा, युग जन जागे भारत जागा, धरती अंबर जागा, धरती अंबर जागा। भरत भूमि की अखंडता का लक्ष्य सदा हृदयों में, लाख लाख युवक के जीवन अर्पित इस वेदी में, जीवन सारा भारत में हूँ, सब समाज अब जागा, युग जन जागे भारत जागा, धरती अंबर जागा, धरती अंबर जागा। तरुणाई का नूतन जागर, सूर्य तेज सा छाया, युग जन जागे भारत जागा, धरती अंबर जागा, धरती अंबर जागा। धन्यवाद छात्राएं। अब मैं विभिन्न गांवों से आए हुए अतिथियों को आग्रह करती हूं कि वे भी मंच पर आए और विशेष अतिथि को शॉल ओढ़ाकर सम्मान करें। निम्बूतला से श्रीमती फगनी आई है। ताली रुकनी नहीं चाहिए, धन्यवाद ताली बजती भगिनी। रहनी चाहिए। दीदी जी, श्रीमती अमृता जी, धन्यवाद अमेरिका जी, धन्यवाद सन्मय दीदी। अब मैं बेटापुर के मोहन जी को आग्रह करना चाहूंगी कि आप भी आइए और शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित करिए। कहाँ थाई के लगी का? हाँ? अरे ताली बजावा। हाँ?
ये थाई गेला की आमकुट से सुशीला देवी, चित्रकूट से सुशीला देवी। जोरदार तालियां इन महिलाओं के लिए जो इतनी दूर से आए हैं स्नेहपूर्वक शॉल उड़ाने के लिए। बहुत ही लौकी नाला से आ हैं मेहमान शुक्रो और बंधनी जी। उमन अपन हाथ से हमारे विशेष अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के सॉल उड़ाकर उकर सम्मान करत हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियां बजाओ। अब हमारे बकुलतला की ओर से श्रवण मुंडा जी हमारे विशेष अतिथि सतेंद्र जी को चौल उड़ाकर सम्मान करेंगे। ये जोरदार तालियां, तालियों में बहुत कमी, थोड़े जोर से ताली बजावा कि ये जो आश्रम का जो प्रांगण है वो एकदम झूम के उठी। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ आए विशेष अतिथि माननीय श्री सतेंद्र सिंह जी, यहाँ आने से समाज में उमंग छा गई है और हमारे अंदर भी खुशी सी लहर दौड़ रही है। तो अब मैं हमारे विशेष अतिथि श्री सतेंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे जन समुदाय को संबोधित करे। बोलो भारत माता की। आवाज बहुत कम है। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। और थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सूर्यकांत जी और मंच पर विराजमान इस जिला के माननीय अध्यक्ष श्री कुंदा स्वामी जी, इस प्रांत के संगठन मंत्री श्री हरि जी और यहाँ पर प्रांत समिति की सदस्य श्रीमती कमला केरकेटा जी, जिला समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रवण मुंडा जी, जिला के सचिव श्री नेहरू राम जी, अपनी इस जिला की सदस्य श्रीमती शीला कुमारी जी, जिला समिति के सदस्य श्री देवनाथ महतो जी, अन्य सभी समिति के पदाधिकारी सदस्यगण और यहाँ पर सात समुंदर पार अपने सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति के अलग जगाने वाले यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों,
आज मैं भारत की संस्कृति और जनजाति समाज की गौरवशाली परंपरा, उसमें कल्याण आश्रम की भूमिका के विषय पर आप सबसे बात करेंगे। ये भारत की संस्कृति अरण्य संस्कृति है। यही अरण्य संस्कृति हिंदू संस्कृति कहलाती है और यह हिंदू संस्कृति भारत की संस्कृति है। और भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन काल से वनों से, जंगलों से, खेतों से, खलिहानों से, पहाड़ों से क्रमशः विकसित होती हुई ये संस्कृति है। और यही संस्कृति पुरातन संस्कृति है और यही संस्कृति पूरे दुनिया के सभी संप्रदायों को एक मार्गदर्शन प्राप्त करती है। और यह भारत की संस्कृति में हमारे जनजाति समाज के गौरवशाली परंपरा रही है। धार्मिक दृष्टि से हम देखते हैं तो वेदों में पंचभूतों की पूजा होती है और वेदों की रचना करने में हमारे जनजाति समाज का, वनवासी समाज का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और इस पृथ्वी को बोलते हैं और इसी की पूजा पूरी दुनिया में होती है। और आज भी वनवासी गांव में, जनजाति गांव में इसकी पूजा एक पिंड के रूप में होती है। पहले जितना भी पूजा होती थी वो पिंड के रूप में ही हुआ करती थी। आज भी इसमें से बहुत से लोग वैष्णो मंदिर गए होंगे, वहां पर पिंड ही है। मूर्ति के कल्पना तो बाद में आई है। तो पिंड के रूप में आज भी धार्मिक रूप से जनजाति समाज उसकी पूजा करते आ रहे हैं। यह भी हमारे लिए गौरवशाली परंपरा है। सामाजिक दृष्टि से भी अपनी व्यवस्था गौरवपूर्ण है। जनजाति समाज की सामाजिक व्यवस्था सहचर और सहयोग के आधार पर चलता है। गांव में जो कुछ भी कार्यक्रम होते हैं वो सब लोग मिलजुल करके करते हैं। ऐसे अपनी शासन व्यवस्था रही है। हमारे शासन काल में, पुरातन शासन काल में कहते हैं कि जब ईसा मसीह और मोहम्मद पैगंबर का जन्म भी नहीं हुआ था तो एक राजा इस देश में थे, राजा विक्रमादित्य। उनके शासन काल में यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। दूध घी की नदियां बहती थी, लोग सुख चैन की जिंदगी व्यतीत करते थे। ऐसा हमारा संस्कृति रहा। लेकिन काल के थपेड़ों ने यहां पर विदेशियों से विभिन्न लोगों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में यवन आए, शक आए, हुन आए, कुषाण आए। ऐसे लोग भी लगभग 1200 वर्षों तक यहाँ की धन संपत्ति को लूटने का प्रयास किया। इसके बाद इस देश में मुगल आए, पठान आए, मुस्लिम आए, तुर्क आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए और इन्होंने भी हजारों वर्षों तक, अंग्रेजों ने यहाँ पर लगभग 200 वर्षों तक
यहाँ पर राज्य स्थापित किया और यहाँ के संस्कृति को, यहाँ की परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया। और बहुत देश तो नष्ट भी हो गया, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी जिंदा है। कहते हैं कि इस देश में यूनान का राजा सिकंदर आया था, उनका कल्पना था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। जब वो विश्व विजेता बनने के लिए निकला तो उनका गुरु था अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि सिकंदर, अगर तुमको विश्व विजेता बनना है तो पहले भारत को जीतना पड़ेगा। हिम्मत करके आया वो भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन झेलम नदी के उस पार ही वहां के राजाओं ने उनको वापस लौटने के लिए मजबूर किया। लेकिन यहाँ के जो जनजाति राजा थे मालव शूद्र, उन्होंने सोचा कि ऐसे तो जाने नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सबक सिखाना चाहिए। ऐसा सोच करके वनवासी उस समय के राजाओं ने 20 लगाया हुआ तीर से उसके सीने में लगाता है और बेबीलोन में जाकर के 1 सप्ताह के बाद उसकी मौत हो जाती है। आया था विश्व विजेता बनने के लिए, लेकिन भारत के लोगों ने उनको सबक सिखा दिया। ऐसे वीर हमारे हुए। और रामायण तो वास्तव में ये जो जनजाति समाज है, वनवासी समाज है, उसके पराक्रम और शौर्य की कथा है। वनवासियों के सहयोग से ही उस आतताई आतंकवादी साम्राज्यवादी रावण को, राम के नेतृत्व में उनको धूल धूसरित किया है। महाभारत काल में हम देखेंगे तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जब घटोत्कच का आगमन हुआ तो कौरव दल में त्राहिमाम मच गया। अब इतना त्राहिमाम मच गया कि जिस अस्त्र से कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रखा था, दुर्योधन के कहने पर उस अस्त्र का प्रयोग उसने घटोत्कच कर किया और अपने बलिदान होकर के अर्जुन को बचाकर धर्म की जीत दी। तो 3 साल का बेटा वीर नारायण को राज्याभिषेक करके स्वयं युद्ध का नेतृत्व करती है और अकबर की सेना के साथ 3 बार युद्ध करती है, तीनों में विजय प्राप्त करती है। अंत में चौथा युद्ध था, वह बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध था। उस युद्ध में रानी दुर्गावती को बाहों में, गर्दन में तीर लगता है, वह चकरा करके गिरती है और उनका जो प्रमुख सेनापति था आधार सिंह, उनको कहता है, आधार सिंह कटार से मुझे मारो, मैं जिंदा रहते हुए मुसलमान हमारे शरीर को छू नहीं सकता है। लेकिन आधार सिंह को हिम्मत नहीं हुआ तो रानी दुर्गावती स्वयं अपने कटार से बलिदान होती है। ऐसे भारत की महिलाएं हैं। वैसे ही रानी कमलापति, रानी कमलापति 1723 में जब उनके पति का भी मृत्यु होता है तो उनका जो पुत्र था नवल शाह, उनको राजाभिषेक करती है और वह भी लड़ाई करते करते बलिदान हो जाता है। अंत में रानी कमलापति मोर्चा संभालती है और जो अकबर का सेना था उनकी सुंदरता को देख करके मोहित होता है, उसको लेने का प्रयास करता है। रानी जल समाधि लेती है और भारत की इज्जत बचाती है। ऐसे भारत की नारियां हुई हैं। वैसे ही अपने उरांव समाज की राजा के बेटी कैली दई, सेनापति की बेटी सिंगी दई अपने युद्ध कौशल्य के बल पर मुगलों के अधीन से रोहतासगढ़ से सबको सकुशल
वहां से निकलती। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन उसके पूर्व भी बिहार के भागलपुर का तिलका मांझी इस मोर्चा को संभालते हैं। जब तिलका मांझी 17 वर्ष के आयु के थे तो एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शिकार करने के क्रम में उन्होंने एक शेर मार करके लाया और अपनी माता से बोला, माता जी मैं शेर मार करके लाया हूं। तो माता जी कहती है कि बेटा तुमने जंगल के शेर को मार दिया, अरे ये अंग्रेज शेर को कब मारोगे? तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं निश्चित ही मां की प्रतिज्ञा को निश्चित पूरा कर। और देख करके बोला, अरे तुम्हारे भगवान में इतना शक्ति है? कहा हमारे भगवान में सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं एक लोहे का बड़ा बकरा लेकर के आता हूं और लोहे के बकरे को अगर तुम काट दोगे तब तो जानेंगे। तिथि तय हुआ, लोहे का बकरा लेकर के आया। तिलका मांझी जी बांसुरी बजाते थे, बांसुरी बजाते बजाते इतना धुन हो गए, भगवान उनमें सवार हो गया कि बंसुरी से ही उन्होंने लोहे के बकरे के गर्दन पर बांसुरी चलाया, वो गर्दन कट जाता है और खून की धारा बहने लगती है। ऐसा अपने देवताओं में विश्वास है। बाद में तिलका मांझी ने 1778 में एक छावनी था अंग्रेजों का, रामगढ़ छावनी, उस रामगढ़ छावनी पर विजय प्राप्त किया और जो क्लाइवलैंड था वहां का मुख्य अधिकारी था अंग्रेजों का, 1784 ईस्वी में उसको ही मार डाला, यानी मां की प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। बाद में आयरकुट के नेतृत्व में युद्ध होता है, संग्राम होता है, भयंकर संग्राम होता है। उस युद्ध में तिलका मांझी पकड़े जाते हैं और 20 किलोमीटर की दूरी पर 4 घोड़े पर बग्घी में बांध करके रस्सी से घसीट करके भागलपुर लाता है और उनको वहीं पर फांसी दी जाती है। ये बलिदान वास्तव में किसके लिए दिया? इस देश के लिए दिया है। ऐसे अनेकों इस देश में वीर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, सबका वर्णन करना तो संभव नहीं है, लेकिन का भगवान बिरसा मुंडा ध्यान में आता है। भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ तो युद्ध किया ही, धर्मांतरण के विरोध में भी संघर्ष किया है और समाज में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया है। जब भगवान बिरसा मुंडा का 9 जून 1900 को रांची के जेल में मृत्यु हो जाती है तो उसका संबंध अंडमान के साथ भी है। जब भगवान बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को पकड़े जाते हैं, उसी दरमियान में उनके बहुत से सहयोगियों को यहां पर काला पानी की सजा हुई थी। जब 9 जून को इनकी मृत्यु का समाचार अंडमान में पता चलता है तो यहाँ के 13 लोगों ने, 13 वीरों ने यहाँ का जो चर्च था उसको जला डाला और थाना को फूंक दिया है। ऐसा संबंध अंडमान के साथ है बिरसा भगवान का। ऐसे और भी बहुत से क्रांति हैं। ग्रेट अंडमानी का युद्ध हम सब जानते हैं। 17 मई 1859 को 59 में वो युद्ध हुआ था। एक गद्दार के कारण यह युद्ध हुआ। अगर वो गद्दार वास्तव में अंग्रेजों को बताता नहीं तो वास्तव में उसी समय यहां से अंग्रेज चले जाते। ये स्थिति थी। यानी कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि ये जो जनजाति समाज है फांसी पर चढ़ गया, सीने में गोलियां खाया, अनेकों जेलों में यातनाएं सही, लेकिन उनकी दास्ता स्वीकार नहीं किया, गुलामी स्वीकार नहीं किया, घुटने नहीं टेका। ऐसा अपना स्वाभिमानी समाज रहा है। लेकिन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो कल्याण आश्रम का उदय प्रारंभ हुआ है।
इसकी पृष्ठभूमि मैं बताता हूं। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने जगह जगह पर मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किया था। उसी क्रम में मध्य भारत के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला का भी नियुक्ति हुआ और उनको जगह जगह पर स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था, जैसे आज यहां हुआ है। वो जैसे ही कुनकुरी क्षेत्र में आए, छत्तीसगढ़ में कुनकुरी एक क्षेत्र है जसपुर जिला में, जैसे उस क्षेत्र में आए उनका विरोध शुरू हो गया और कहा कि पंडित शुक्ला वापस जाओ, ईसा मसीह की जय, ऐसा नारा लगा। उनको लगा मुख्यमंत्री को, अरे देश आजाद हो गया है, एक मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है ये। वो वहां से वापस लौटते हैं, पंडित नेहरू के पास जाते हैं, महात्मा गांधी के पास जाते हैं और पूरा वृत्तांत बताते हैं। तो महात्मा गांधी के जो दाहिने हाथ माने जाते थे ठक्कर बापा, उन्होंने सलाह दिया कि उस क्षेत्र में चर्च का बहुत सा स्कूल और हॉस्पिटल चलता है, उसकी तूती बोलती है, इसलिए सरकार की तरफ से उस क्षेत्र में कुछ स्कूल और हॉस्पिटल चलाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बैकवर्ड डेवलपमेंट स्कीम ऐसा बनाया। लेकिन उसमें जाएगा कौन? जब मुख्यमंत्री का विरोध हो सकता है तो बाकी को तो कुछ समझेगा ही नहीं। तो इसको काम करने के लिए कौन हो सकता है? तो ठक्कर बापा के जो वणिकर जी थे, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था तो उनको फांसी की सजा हुई थी और वो वकीलों ने उनको बचा लिया और उन्हें संकल्प लिया था कि अब मेरा जीवन इस देश के लिए समर्पित है। वह है बाला साहब देशपांडे। उनके पास हो गए और उनसे बात किया, वो तैयार हो गए और जसपुर क्षेत्र में 1 मई 1948 को जसपुर क्षेत्र में एक सरकार के पदाधिकारी बनकर के आए और ठक्कर बापा ने कहा था इस क्षेत्र में 10 विद्यालय प्रारंभ करो। तो उन्होंने कहा कि 10 विद्यालय में क्या होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि तुमको जो इच्छा है सो करो, सरकार पूरा मदद करेगा। और उन्होंने 108 प्राथमिक विद्यालय और 15 उच्च विद्यालय उन्होंने प्रारंभ किया और 1 साल में उन्होंने माहौल को बदल दिया। चर्च के लोगों ने काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाला साहब देशपांडे अपने साथ हर समय लगभग 10-12 नवयुवक रखते थे और अपने साथ लाठी रखता था। जहां कोई गड़बड़ी किया, उनके जो नवयुवक थे उनके पीठों पर लाठी की वर्षा होती थी। और उन्होंने शिक्षक कैसे लोगों को बनाया? जैसे बाला साहब देशपांडे हिम्मत वाला थे, वैसे ही नवयुवकों को टीचर बनाया और उन्होंने अपने टीचर लोगों को प्रशिक्षण दिया कि अपना यानी सुरक्षा स्वयं करना, पुलिस के भरोसे मत रहना। और ऐसा स्थिति आया कि 1 साल के बाद ठक्कर बापा वहां पर देखने के लिए आए और जब वो जैसे ही आए उनको भारत माता की जय के साथ स्वागत हुआ। कितना माहौल बदल गया। लेकिन 1952 में चुनाव होना था, पहला चुनाव। तो उस समय तो बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही थी कि अगर बाला साहब देशपांडे ऐसे ही करते रहेंगे तो चर्च के लोग तो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अब वोट की राजनीति के कारण उनको बदनाम करना शुरू कर दिया, उनको ट्रांसफर करके महाराष्ट्र में भेज दिया, केस लाद दिया, फिर केस में वो जीत गए, फिर आए। बाद में बाला साहब देशपांडे सोचे कि इस तरह से तो समाज का काम संभव नहीं है। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने कई लोगों ने सलाह दिया
कि अगर समाज में काम करना है तो समाज के बलबूते काम करना पड़ेगा। सरकार सहयोग कर सकती है, लेकिन अगर संपूर्ण विकास करना है तो समाज के बलबूते ही हो सकता है। यही सोच करके कल्याण आश्रम वहां के राजा विजय भूषण सिंह जीदेव के सहयोग से उन्होंने जमीन दिया और 26 दिसंबर 1952 को एक छात्रावास के रूप में अपना कार्य प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे यह कार्य बढ़ता चला गया। आज संपूर्ण देश में कल्याण आश्रम का काम, जहां जहां भी जनजाति क्षेत्र है, सब जगह कल्याण आश्रम का काम चल रहा है। और कल्याण आश्रम 14 आयामों को लेकर के कार्य कर रहा है। उसको 3 श्रेणियों में बांटा है। एक श्रेणी है सेवा श्रेणी। सेवा श्रेणी में हमारा छात्रावास चलता है, जैसे यहां का छात्रावास है। हम छात्रावास के माध्यम से एक योग्य नागरिक, एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं और समाज के जिस जिस क्षेत्र में वो काम करने के लिए जाएगा वहां पर कीर्तिमान स्थापित करेगा। अगर डॉक्टर बनता है तो अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बनता है तो अच्छा इंजीनियर बने, नेता बनता है तो अच्छा नेता बने, सामाजिक कार्यकर्ता बनता है तो अच्छा काम करे। ऐसा हम उसके माध्यम से करना चाहते हैं। आज कल्याण आश्रम का पूरे देश में 233 छात्रावास चल रहा है। उसमें 54 लड़कियों का छात्रावास है, जैसे यहां पर है। और अभी वर्तमान स्थिति में 5427 बच्चे उसमें रह करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे छोटे छोटे विद्यालय चलते हैं, कहीं एकल विद्यालय, कहीं संस्कार केंद्र, कहीं वाचनालय, ऐसा करके चलते हैं। ऐसे पूरे देश में 3385 ऐसे हमारा छोटे छोटे विद्यालय चलते हैं और उसमें लगभग 76,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर अपना औपचारिक विद्यालय चलता है, जिसको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल बोलते हैं। ऐसे 200 विद्यालय है, उसमें भी लगभग 25,000 बच्चे पढ़